नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। परतवाड़ा अचलपुर में कल 14 नवंबर गुरुवार के दिन रात 9 बजे स्थानीय व्यापारियों के समारोह में बच्चू कडू ने शिरकत की। यह एक पारिवारिक समारोह था। काफी व्यापारी व अन्य मान्यवर ग्रामीण अंचल से बिनधास्त बच्चू को सुनने गुलाब बाग पैलेस पहुंचे थे। असंख्य लोगों ने ताजा विधानसभा चुनाव को लेकर बच्चू ही क्यों इस बात पर अपने विचार इन कैमरा प्रकट कर दिखाए। लोगों के कैमरे के सामने निडर होकर बोलने को देखते हुए यह कयास लगाए गए कि कुछ नाराजी थी जो कि अब दूर हो गई। बच्चू का गुलाब बाग में आगमन होते ही जोरदार आतिशबाजी कर उनके आगमन को जोशमय किया गया। मंच पर मुन्ना जोशी, संजय जाधव, विलास लकड़े, मानिक लुल्ला, परमानंद धावरानी, सुरेश अटलानी, डॉक्टर सुरेंद्र बर्डिया, कमल किशोर बंसल, श्याम बाबू खंडेलवाल, राजेंद्र जैन, राजेंद्र चांडक आदि मान्यवर उपस्थित थे। यह पहला मौका है जब किसी चुनाव संबंधित सभा में बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। 1000 से भी ज़्यादा व्यापारी समुदाय और ग्रामीण अंचल से पधारे सभी कार्यकर्ताओं, शुभ चिंतकों को संबोधित करते हुए बच्चू ने कहा, भारत माँ को प्रणाम, व्यापारियों को प्रणाम। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि गोर गरीब के साथ ही व्यापारियों का भी मैं जनसेवक हूँ। भगवान ने मेरी सुनी कि मैं 5वीं बार चुनाव जीतने जा रहा हूँ। ईवीएम पर 5वें नंबर पर ही मेरी निशानी है। जन्म तारीख भी 5 ही है। थोड़ी नाराज़गी की बात सुनी थी, जो हुआ वो व्यक्तिगत स्तर पे था। मैंने 20 साल में जो काम किया था वो आपके आशीर्वाद से ही पूर्ण हुए है। 15 साल तक दिव्यांग भाइयों की सेवा की, तब जाकर देश में पहला दिव्यांग मंत्रालय शुरू किया गया। आगामी 5 वर्षों में 1000 करोड़ का बाईपास शहर में बनाया जाएगा। पूरे अचलपुर परतवाड़ा में एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। बिच्छन नदी विकास के लिए 200 करोड़ का प्रावधान हो चुका है। महाराष्ट्र में पहला शहर अचलपुर है जहां 200 बेड का अस्पताल शुरू हो पाया। बच्चू सिर्फ अचलपुर के लिए नहीं बल्कि आज पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा है। परिवर्तन महाशक्ति ने 122 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए, इसमें 45 पर प्रहार लड़ रही है। बच्चू ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। 7 सीट वाला देवगौड़ा पीएम बन सकता है तो बच्चू सीएम क्यों नहीं बन सकता। आप लोगों ने जो विश्वास मुझ पर रखा है तो मैं भी वचन देता हूं कि भविष्य में कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा कि आप सभी की अलग अलग पार्टी है, इसके बावजूद आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा रख उसे आमदार बनाया। पहले मैं डरता था कि व्यापारी मुझे वोट देगा या नहीं। आज व्यापारी सबसे पहले वोट देता है। मेरी कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, मेरी विचारधारा सिर्फ आप लोग है। श्री कृष्ण ने कहा कि सेवा परमो धर्म। कोई वोट दे या नहीं, बच्चू आपके साथ है और रहेगा। शांति के साथ उन्नति आती है। झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। शांति रहेगी तो ही तरक्की होगी। सुबह से भूखा हूँ। यदि किसी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई तो वो लोग नाराज ना हो। मैं आपका नेता नहीं हूँ। मेरी माँ ने जानबूझकर मेरा नाम बच्चू रखा ताकि मैं आम लोगों के लिए बच्चा ही रहूं। विधानसभा में मैं कड़ू हूँ। जिंदगी में मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन सामान्य लोगों के प्रश्न सभी राजनीतिक पार्टियों से हल करने मेरे प्रयास होंगे। यह गलतफहमी न रखे कि वोट नहीं दिए तो बच्चू काम नहीं करेगा। सेवा कार्य
मैं करता ही रहूँगा। आप आपकी पार्टी छोड़कर मेरा काम कर रहे, आपका विश्वास साथ ऐसे ही बनाकर रखो। मैं भी आपका साथ देता रहूँगा। यहाँ आप सभी के नाम नहीं लूँगा। कोई नाम छूट गया तो चुनाव है, मुश्किल हो जाएंगी। इस प्रकार कल पहली मर्तबा बच्चू ने दिल खोलकर अपनी बात व्यापारियों के सामने रखी। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, जितना गरीब पिछड़ा चाहता है उतने व्यापारी भी मुझे चाहते हैं। बड़ी भाग्य की बात है। कभी ऐसा नहीं होता, एक तो सबसे दलित लोगों का नेता होता, नहीं तो फिर अमीरों का होता है। और मैं एक ऐसा नेता हूँ, ऐसा एक कार्यकर्ता हूँ कि यहाँ हर धर्म, हर जाति पक्ष के लोग एक साल के लिए नहीं, एक 5 साल के लिए नहीं, तो लगातार 4 बार भी आप उतने मेरे साथ खड़े हो, इसलिए मैं नमन करता हूँ। और अभी तो भगवान ने भी मेरा थोड़ा अच्छा सुना है, उसने भी मेरे पर आशीर्वाद रखा है। मैं 5वीं बार जीतने जा रहा हूँ और मेरा बटन भी 5 नंबर पे है और मेरी जन्म तारीख भी 5 ही है। तो कभी कभी नसीब से खाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग। कर भला तो होगा भला, बुरा सोचने वाले का अच्छा होता नहीं, और जो अच्छा करता है उसका बुरा कभी होता नहीं। आप सभी को जिस तरह से हमने इस मतदार संघ के लिए काम किया, मुझे लगता है कि मैंने एक दिन और एक पल भी कभी हमारे मतदार संघ के सिवाय सोचा नहीं। जितना हो सके उतना निधि लाने का मैंने पूरा प्रयास किया और हम उसमें बहुत अच्छी तरह से हम यशस्वी भी हो गए। और अभी बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ी नाराजी आ गई थी सबके इसमें, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से जो भी राजकारण व्यक्तिगत स्तर पे था, कोई किसी का दिल दुखाने का, बच्चों का कोई भी ऐसा, मुझे लगता है हमने वैसा कुछ हमारी भावनाएं नहीं थी। और आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि मैंने जो काम किया इस 20 साल के अंदर, और आपके आशीर्वाद पर मैंने सोचा था, जब मैंने विधानसभा में पहली बार मैं गया था और मैंने हमारे दिव्यांग भाई के लिए आंदोलन छेड़ा था, पहली मांग रखा था मैंने कि दिव्यांग का मंत्रालय होना चाहिए, और लगातार आंदोलन करते रहा। जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए सेवा करते रहा। 15 साल लगातार आंदोलन करते रहा। एक के ऊपर एक गुने दाखिल हो रहे, और आखिरी में मैं ऐसा नसीबवान रहा कि देश का पहला मंत्रालय इस अचलपुर के आमदार ने निर्माण किया है। हम अनाथों के लिए आरक्षण निर्माण किया है। और रही अचलपुर मतदार संघ की बात, तो 6700 करोड़ का हिसाब मैंने आपके किताब में दिया है। एक भी खड़कू कम नहीं, ज्यादा भरेगा, कोई कम नहीं आएगा। पूरे परतवाड़े के लिए बाईपास, उसका भू संपादन का प्रस्ताव पास हुआ। 1000 करोड़ का बाईपास हम अचलपुर परतवाड़ के लिए निर्माण करने जा रहे हैं। पूरे मतदार संघ, पूरे अचलपुर परतवाड़ के शहर के अंदर कम से कम 450 करोड़ में से खाली 50% काम हुआ। 50% जब काम होगा तो अचलपुर के गली गली में एक भी खड्डा दिखने वाला नहीं। इतना सुंदर मैं अचलपुर पर निर्माण करने जा रहा हूँ। अभी बिच्छन नदी के लिए हमने 19 करोड़ लाए। 200 बेड का हॉस्पिटल अपन ने यहाँ खड़ा किया है, जो खाली जिले के अंदर होता है। देखो, कोई पॉलिसी रहे और कुछ योजना आती है तो बाद में की बात है, लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीतियां नहीं है, कोई ऐसा धोरण नहीं है कि तालुक के स्तर पर 200 बेड का हॉस्पिटल हो।
पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये पहला तहसील है कि जो 200 बेड का हॉस्पिटल उसका काम 50% के ऊपर हो गया। हमारा 10 न्यायालय के लिए हमने 150 करोड़ लाए। यानी यहाँ जिला बनने के पहले ही जिले के सब जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो धीरे धीरे खड़े होने जा रही है, निर्माण होने जा रही है। और अभी अच्छा इस अचलपुर के लिए सुनहरे पल है कि बच्चों को खाली अचलपुर के लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा है। अब आप सभी ये बात को बिल्कुल गौर करेंगे कि मैंने महाशक्ति के रूप में 122 सीट है, उसमें 40 सीट है प्रहार की है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 सीट है प्रहार की रहेंगे और सरकार हम बनाएंगे। लोग मेरे इस बात पर हंसते हैं, लेकिन 7 MP वाला देवगौड़ा अगर पंतप्रधान बन सकता है तो बच्चों को 10 आने के बाद सरकार क्यों नहीं बनेगा। और जहां से आपने मेरे को चुन के दिया उस बच्चों को ने पूरे महाराष्ट्र में अपना नाम का रोशन किया है। आप इस मतदार संघ का, इस मट्टी का नाम और उसका अभिमान, एक गौरवशाली इतिहास निर्माण हमने किया है। ये सब आपके वजह से है। मुझे लगता नहीं कि कोई एक छोटे पार्टी के लिए इतने बड़े लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। इस मतदार संघ का इतिहास भी ऐसा कभी नहीं रहा। बड़ी बड़ी पार्टियां मेरे खिलाफ रही, लेकिन सभी पार्टी के छोड़कर बच्चों को के इस पार्टी के साथ आप खड़े रहे, क्योंकि इस मिट्टी की पार्टी है। ये अचलपुर में पैदा हुई पार्टी है, ये दिल्ली और मुंबई में थोड़ी हुई। अपना संबोधन समाप्त होने के बाद बच्चू मंच से नीचे आए और पूरे लॉन्च में घूमते हुए उन्होंने उपस्थित सभी का अभिवादन किया, हर एक से चर्चा की, असंख्य लोगों के गिले शिकवे दूर किए। इसी बीच वो मीडिया को भी अपनी प्रतिक्रिया देते जा रहे थे। कल समारोह में पूर्व नायब तहसीलदार चौधरी का सत्कार बच्चू कड़ू के हाथों किया गया। बच्चू की यशोगाथा बरकरार रहे, इस हेतु चौधरी या महानुभाव पंथ के नजरपुर तक 4 किलोमीटर की यात्रा लोटांगन करते हुए गए थे। सकल सिंधी समाज की तरफ से बच्चू का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए विलास लकड़े ने बताया कि किस तरह बच्चू ने उनके परिजन की तबीयत दुरुस्त करने में मदद की थी। भावेश अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान एक व्यापारी की रकम पुलिस ने जब्त कर ली, तब बच्चू ने तत्काल एसपी को फोन कर आड़तिया किसानों को परेशान नहीं करने का अनुरोध किया था। संजय जाधव ने बताया कि घोड़गांव कविटा में 30 करोड़ की लागत से जो विकास कार्य हुए वो विगत 50 सालों में भी नहीं हुए थे। कविटा के दोनों पुल भी बच्चू के कारण ही बन पाए हैं। सतीश व्यास ने कहा कि असंख्य नेता है, लेकिन दौड़ के आने वाला सिर्फ बच्चू ही है। आधी रात को फ़ोन करने पर भी प्रतिसाद मिलता है। श्याम मालू ने कहा कि अभी तक हम सिर्फ विधायक बच्चू कड़ू का ही चुनाव करते आए, इस मर्तबा हम मुख्यमंत्री के दावेदार का चुनाव करेंगे। मनीष रविंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि जब परतवाड़ा में सुख्यात जया किशोरी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तब जुड़वा शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। आयोजक परेशान थे कि अब यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा। उस विषम स्थिति में बच्चू ने मदद की। नंदनवन के सामने नानी बाई को मायरों को पूर्ण करने के लिए बच्चू की समय पर मदद मिली थी। परमानंद धावरानी, सुरेश टहलवानी, बबलू भोजवानी, सुधीर अग्रवाल आदि मान्यवरों ने भी बच्चू की संकट मोचक भूमिका के अपने अनुभव विशद किए। अचलपुर से आए भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पंडित गजानन शर्मा ने बताया कि किस तरह बच्चू ने उनके कहने पर एक अभ्यासिका लाइब्रेरी का निर्माण कर दिखाया। उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी बच्चू के माध्यम से जो सहयोग मिला
उसे देखते हुए मैं इस मर्तबा बच्चू भाऊ को ही अपना वोट दूंगा। कार्यक्रम का सूत्र संचालन लल्ला बंसल ने किया था। समारोह में प्रमुख रूप से व्यापारी संगठन अचलपुर परतवाड़ा के कचरूजी पटवारी, राजू खोलाफुले, पुरुषोत्तम लकड़े, विष्णु उपाध्याय, गजानन शेड़के, सकल राजस्थानी, गुजराती, सिंधी समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। इसमें खंडेलवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, जैन, गुजराती, सिंधी समाज के अधिक से अधिक नागरिकों ने उपस्थिति दर्शाकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सभी एसोसिएशन के लोग उपस्थित थे, जिसमें फर्नीचर एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन, मंगल कार्यालय, हार्डवेयर एसोसिएशन, स्टील एसोसिएशन, बार संगठन, किराना संघ, इंडस्ट्रियल संघ, इलेक्ट्रिकल संघ, होटल एसोसिएशन, सलून एसोसिएशन, आरा मशीन संघ, ब्रोकर एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन, क्रशर संगठन, ऑल ट्रेडर संगठन, मेडिकल संगठन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसीआई क्लब के अलावा डॉक्टर एसोसिएशन के भी सभी सदस्यों को कार्यक्रम में देखने को मिला। इन सभी ने कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में सहभागी होकर अपने विचारों से बच्चू कडू को अवगत कराया। 1200 के इंडस्ट्रियल संघ, इलेक्ट्रिकल संघ, होटल एसोसिएशन, सलून एसोसिएशन, आरा मशीन संघ, ब्रोकर एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन, क्रशर संगठन, ऑल ट्रेडर संगठन, मेडिकल संगठन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसीआई क्लब के अलावा डॉक्टर एसोसिएशन के भी सभी सदस्यों को कार्यक्रम में देखने को मिला। इन सभी ने कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में सहभागी होकर अपने विचारों से बच्चू कडू को अवगत कराया। 1200 के आसपास लोगों ने उपस्थिति दर्शाई। देश के सुख्यात शायर बशीर बद्र की इन पंक्तियों के साथ बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसमें प्रमुख उम्मीदवार है बच्चू कडू, जो कि निवर्तमान विधायक है। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने यहाँ पर बबलू देशमुख को टिकट दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण तायड़े खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की बागी उम्मीदवार के रूप में प्रमुख रूप में प्रमोद सिंह गडरेल का नाम लिया जा रहा। मुझे ये बताइए सतीश जी की बच्चू कडू ही क्यों होना चाहिए 5वीं बार? क्या उनका रहना ही जरूरी है? दूसरे उम्मीदवार को चांस नहीं मिलना चाहिए? बच्चू कडू के रहने से अचलपुर की ऐसी कौन सी काया पलट हो जाएगी? सबको नमस्कार। पिछले 4 टर्म से हमारे आदरणीय आमदार श्री बच्चू भाऊ कडू अचलपुर चांदूर बाजार मतदार संघ से चुन के आ रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे टाइम पर चुन के आए जब आजू बाजू में दरियापुर हो, धारनी हो, ये सब साइड में अमरावती हो, पूरे बीजेपी के एमएलए चुन के आए। तो थोड़ा सोचने की बात है कि वो क्यों चुन के आए। उसका कारण है कि यहाँ का जितने भी सभी धर्मों के जो लोग रहते हैं, वो सभी धर्मों के लोगों का बच्चू भाऊ ने काम किया है यहाँ पर, और पिछले 5 साल में पूरे अचलपुर परतवाड़ा का काया पलट हो गया है। आज नेशनल लेवल पर अचलपुर परतवाड़ा को बच्चू कडू के नाम से जाना जाता है। अचलपुर परतवाड़ा को बच्चू भाऊ बोलते से अचलपुर परतवाड़ा का नाम पूरे भारत में मशहूर हो गया। बच्चू भाऊ ने यहाँ पर पिछले 4 टर्म में उन्हें हर फील्ड का नॉलेज है, चाहे पाट बंधारे हो, चाहे रोड हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षण हो।
और आज उनकी ऐसी दचक है मंत्रालय में, सत्ता किसकी भी बढ़ जाए। और बच्चू भाऊ के नॉलेज के सामने सभी सत्ताधारियों को बच्चू भाऊ को पास में लेना ही पड़ता है। बच्चू भाऊ ने 2 विधायक रहे बाद करीबन 7,600 करोड़ का फंड यहाँ पर लाया हुआ है। अभी इस टाइम पर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 45 विधायक चुनाव के लिए खड़े किए हैं, जिसमें से अगर ईश्वर की कृपा रही तो 8-10 भी अगर चुन के अगर आते हैं तो बच्चू भाऊ का और दबदबा बढ़ेगा। और दबदबा बढ़ने से अचलपुर परतवाड़ा का विकास बहुत ताकत से होगा। ऐसा व्यक्ति जो रात को 3 बजे भी हर समाज के लिए काम में आता है और कभी भी चले जाओ उसके पास चाहे अपोजिशन वाले हो या सत्ताधारी हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो ये नहीं दिखता कि कौन है करके, उसकी समस्या क्या है। और ऐसा नहीं है कि वो कल आना मैं परसों देखूंगा करके, उनके पास जाते से जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर का काम हुआ वो उसके सामने फ़ोन करता है और जो उसका 4 महीने का पेंडिंग काम पड़ा हुआ है जिस व्यक्ति का, वो 2 दिन के अंदर हल होता है। इसलिए बच्चू भाऊ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हम पूरे व्यापारी एसोसिएशन परतवाड़ा अचलपुर की पिछले 20 साल से उनके साथ में है और अभी भी साथ में है, इसलिए बच्चू भाऊ बहुत ज़रूरी है। बच्चू भाऊ अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चू भाऊ, ये कोई भी गोर गरीबों का ले आके ऑपरेशन कराते, ऑपरेशन करके उनको लेकर आते। यहाँ से बम्बई भेजाओ तो वहाँ पे CST के ऊपर में प्रताप तायडे करके वो आते, वो लेके जाते, दवाखाने में भर्ती करते, डॉक्टर आके बच्चू भाऊ का पेशेंट है बोल के इलाज करते। तो ऐसे अभी तक के बच्चू भाऊ ने कई 1000 ऑपरेशन करा चुके। इसके लिए बच्चू भाऊ से पूरी जनता जुड़ी हुई है। इस बार बच्चू भाऊ को वोट कम से कम 40,000 मिलेंगे, 40,000 वोटों से जीत आएंगी। आज गुलाब बाग में ये व्यापारी संगठन की जो बैठक है, मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। मैं बालपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आजीवन मरे दम तक के मैं कार्यकर्ता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी से मेरा जुड़ाव लगाव है। आज इस सभा में मेरे उपस्थित होने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि माननीय आमदार बच्चू भाऊ कड़ू इनके द्वारा हमारी संस्था के लिए एक निःशुल्क बच्चों के लिए अभ्यासिका चालू करने के लिए एक सभागृह बच्चू भाऊ ने हमको उपलब्ध करा के दिया। दूसरा, हमारे घर के पास एक अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। उस लक्ष्मी नारायण मंदिर में 1130 साल जूनी भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। वह मंदिर कई वर्षों से ऐसे ही था, तो उसको भी बच्चू भाऊ ने अपने निधि से 30 लाख रुपए सैंक्शन किए और माननीय आमदार बच्चू भाऊ कड़ू ने हमको आश्वासन भी दिए कि आने वाले समय में भी इस मंदिर के कार्य के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निधि उपलब्ध करके मंदिर का कार्य करेंगे। मैं आदरणीय बच्चू भाऊ कड़ू, इन्होंने मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर का और मेरे अभ्यासिका का जो काम किया उसके लिए मैं उनका ऋणी रहूँगा और इसी के कारण मैं इस विधानसभा में उनका समर्थन कर रहा हूँ और उन्हें मतदान करूँगा। आगे बढ़कर काम करते हैं, उनके पास में कोई वो है नहीं भेदभाव किसी किस्म का, और जो भी उनके पास गया वो बिल्कुल उससे काम करते हैं। जय प्रहार सन्माननीय आमदार नामदार बच्चू कडू यांचे कार्य आम्हाला 25 वर्षापासून गेल्या 25 वर्षापासून आम्ही ह्या कार्यात आहे। आम्हाला सगळ्यात जास्त त्यांची आरोग्य सेवा, गोरगरीब जनतेचं ऐकून घेणे, गरिबाची समस्या ऐकणे, जो तिथे रडत जाते तो तिथून हसत ते, कोणालाच त्या माणसानं आजपर्यंत दुखावलं न दुखावणार त्यांनी आम्हालासुद्धा हेच समज दिलेली आहे की बेटा कुणाचं काम आलं तर कधीही करायचं, विरोधी असो चांगला असो आणि त्याचं काम करणं हे आम्हाला भाग पडते। आम्हाला केव्हाही फोन आला, रात्री 11 वाजता का रात्री 2 वाजताही फोन आला तर आरोग्याचं काम आम्हाला त्यांच्या आदेशातून करावं लागतं। माझी पत्नी ब्रेनचा प्रॉब्लेम होता माझ्या पत्नीला 2019मध्ये, तर भाऊनं म्हणे बा बॉम्बेला चल म्हणे। म्हटलं नाही इकडे येतो मी नागपूरला, ठीक आहे पण नाही म्हणे। तर भाऊनं मला त्यावेळेस पूर्णपणे मदत केली माझ्या पत्नीच्या वेळेस 2019मध्ये, तर मरता मरता वाचवलं माझ्या पत्नीला। त्याच्यानं गोरगरिबासाठी म्हटलं तर बच्चू भाऊच पाहिजे। म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला आफत आली आरोग्य संबंधी तर त्यावेळेस फक्त भाऊनीच मदत केली? भाऊनीच मदत केली, कोणीच मदत नाही केली। माझं 50 जणांचं कुटुंब आहे, कोणी मला 1 रुपयाची मदत केली नाही, भाऊनी मदत केली, म्हणून आम्हाला तो माणूस पाहिजे।
विलास लकड़े हमें बता रहे हैं कि जब उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी भयानक रूप से त्रस्त थी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर, तो उस वक्त बच्चू कड़ू एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी बीमारी लाचारी में उन्हें सहयोग दिया, उनकी पूरी मदद की। मोहम्मद सादिक मेरा नाम है और बच्चों को ज़रूरत है अभी गरीबों के लिए, गरीबों के काम बहुत किए उन्होंने और अभी आगे भी जैसा गरीबों के लिए सोचते हो इस वजह से, और सबका ख्याल रखते हो, उसमें कोई जातिवादी ऐसी विचारधारा नहीं होनी, इस वजह से ये कारण है उसका कि बच्चू भाऊ जरूरी है। अचलपुर परतवाड़ा में विकास काम किए हैं बच्चू भाऊ ने? हाँ, विकास काम बहुत विकास काम किए उन्होंने, दवाखाने का भी, हॉस्पिटल बनाया उन्होंने परतवाड़े में, वहाँ 200 बेड का बहुत काम किए बच्चों ने। बोलिए। बच्चू कड़ू क्यों चाहिए, उसके सिवाय परतवाड़ा में ऑप्शन क्या है ये बताइए, मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आप बताइए ना क्यों चाहिए। बच्चू कड़ू के सिवाय कोई विषय नहीं है ना, उसके 4 साल का हमने सब देख लिया, उसका कारोबार हमारे दिल में बैठ गया। तो वो तो कोई पार्टी की नहीं है। नहीं, पार्टी को छोड़ो ना यार। हाँ। पार्टी सब देख लिए, बच्चू कड़ू है और उसके सिवाय ऑप्शन भी नहीं है परतवाड़ा वालों को। लोग तो बोलते हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्या विकास नहीं किया, इतने रास्ते, सड़क, सारा सुविधा सब जनता को सब समझता ना भैया। 5वीं बार नहीं, जब तक के ये विधानसभा क्षेत्र ओपन में रहेगा तब तक के चाहिए। उसका कारण कि भाव के माध्यम से कोई भी समाज, कोई भी घटक का ऐसा काम न हुआ हो, ऐसा नहीं है। 2-5%, 10% किसी की भी राजा नाराजा रहती है, परंतु ऐसा नीचे जुड़ा हुआ, जमीन पे जुड़ा हुआ नेता, जो आदमी राज्य मंत्री रहते हुए भी लोगों के छोटे छोटे कामों पर ख्याल देता और हर समाज को पूछता है, गौर गरीबों का और दिव्यांगों का जो उन्होंने काम किया है, और गौर गरीबों का जो दुआ है उनके पीछे, वो दुआ उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। खेड़े पाड़े में जो इस टाइम में पकड़ है कि हमारा जो चांदूर बाजार तालुका है, वहाँ पर भाऊ ने जो इस टाइम में पकड़ जमाई हुई है, वो पकड़ कम से कम 15 से 20 हज़ार की लीड लेके चांदूर बाजार तालुका सामने आएगा और अचलपुर परतवाड़ा भी कोई पिछले टाइम से कम नहीं रहेगा। 5000 वोट ज़्यादा ही मिलेंगे, कम मिलने के चांस नहीं। इस टाइम में भाऊ 35 से 40 हज़ार वोटों से चुन के आएंगे, ये हमारा आत्मविश्वास है। संभव लोग ये बोलते हैं कि व्यापारी वर्ग की बहुत बड़ी नाराजगी है बच्चू भाऊ से, आपका क्या बोलना है? व्यापारी वर्ग की नाराजी थोड़ी बहुत 50%, 30% लोकसभा के कारण थी, परंतु उसके जो रीज़न है वो रीज़न वो भाऊ के और वो उम्मीदवार के पर्सनल थे। उसमें आज की पोजीशन ऐसी है कि जो लोगों के मन में था वो आज 90% से ज़्यादा निकल गया और आने वाले 20 तारीख को सभी लोग भाऊ को, जैसा 2019 में अचलपुर परतवाड़ा चला था, 19 में तो कम अचलपुर में परतवाड़ा में भाऊ को 26,000 वोट मिलेंगे। इस टाइम में अचलपुर परतवाड़ा में भाऊ 45,000 क्रॉस करेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है प्रहार कार्यकर्ता का। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो कार्यकर्ता काम पर है और भाऊ का जो काम है और भाऊ का जो हमारे को प्रशिक्षण है कि किसी का भी काम रहो, चाहे वो विरोधक रहो, चाहे वो अपने वाला रहो, चाहे वो बगैर वाला रहो, काम अपन ने करने को ना। आज के इतने सभा में भी भाऊ मोबाइल में मैसेज देख के लोगों को रिप्लाई देते। अब मैं कल भाऊ के साथ में था, कैकाड़ी पूरे के स्टेज पे मैं भी बैठा था, और जब तक के कवि उज्जवल जी अग्रवाल इधर 2 मिनट प्रस्तावना कर रहे थे, उस टाइम में भाऊ ने कम से कम 8 से 10 मैसेज का रिप्लाई मेरे सामने दिया। ये आज के ज़माने में कोई बड़ी छोटी सी बात नहीं है, नहीं तो कोई लीडर को फ़ोन देखने को भी टाइम नहीं है। ये इसलिए हम बच्चू कड़ू के पीछे है। आप अपना वोट बच्चू कड़ू को क्यों देना चाहते हैं? मैं बच्चू कड़ू को वोट इसके लिए देना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, अचलपुर परतवाड़ा, तमाम अचलपुर क्षेत्र की जनता
इसके लिए वोट देना चाहती है, क्योंकि बच्चू भाऊ जैसा व्यक्ति जो है सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति है। किसी के भी लिए उसके उनके प्रति उनके दिल में कोई कम भावना नहीं है। और 4 बार जो अभी यानी 4 टर्म जो बच्चू भाऊ ने पूरी की है, तो वो ऐसे ही नहीं किए, क्योंकि सब लोगों का साथ है बच्चू भाऊ का। और इस बार भी 5वीं टर्म भी भाऊ की अच्छे से हो जाएंगी, क्योंकि सभी लोगों का साथ है। इसलिए बच्चू भाऊ बहुत ज़रूरी है अचलपुर परतवाड़ा के लिए। आज हम लोग जिस संख्या में उपस्थित है, और संख्या ही बताती है कि हमें प्रेम किसके साथ में है, और प्रेम उसी के साथ में होता है कि जो आदमी हर चीज़ के समय पे काम आता है। बच्चू भाऊ का तो ऐसा है कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं परतवाड़ा वालों को। किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, कोई अड़चन हो, कोई मदद हो, कहीं कोई काम कराना है, तो भाऊ तो तुरंत उसी वक्त वो काम क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर दे दो मैं देख लूँगा, बोल दूँगा, कर लूँगा, वो काम है ही नहीं भाऊ के पास में। बस तुरंत दान महापुण्य, ऐसे हमारे भाऊ है। और हमारी सबकी इच्छा है कि इस वक्त तो थम्पिंग मेजॉरिटी से भाऊ ने आना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र को लग जाना चाहिए कि हमारे पास भी कोई एक ज़बरदस्त इंसान है जो हर इंसान के लिए पूरी इंसानियत के साथ में हर सेकंड में काम आता है, दिन हो या रात हो, कभी भी भाऊ तैयार है बिल्कुल। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम भाऊ को, हम तो खुद, हमारा परिवार भी खुद, हमारे दोस्त बिरादर भी खुद, और जितने भी आजू बाजू है सबको 100% वोटिंग के लिए ले जाके भाऊ के पक्ष में मतदान करें और भाऊ को थम्पिंग मेजॉरिटी से लाओ, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। मी संजय जाधव, कविता बुजुर्ग. बच्चू कडू यासाठी पाहिजे. बच्चू कडू हा गोरगरिबासाठी महान नेता आहे. गोरगरिबाचा हा एक फोन उचलते. तर आमच्या घोळगाव कविठामध्ये त्यानं ह्या माणसानं, आता माझ्यापेक्षा लहान आहे तो, माझा नातेवाईक आहे, तो भाग अलग आहे, पण त्यानं 2 पूल केले का 60 वर्षापासून ते पूल होणार नव्हते. ते 2 पूल केले. 2 पूल केल्यानंतर गावातली एक जिल्हा परिषदेची शाळा होती, ते शाळा पुरी डिस्मेंटल केल्यानंतर ते नवीन बांधकाम सुरू झालं. 33 कोटीचे कामं ह्या माणसानं सुरू केले. तर पूर्ण हा घोळगाव आणि कविठा म्हणजे 4000 वोटिंग आहे. यापैकी 4000पैकी 2200 मतदान है बच्चू कडू कडे जाणार आहे पूर्ण. त्याच्यानंतर गोरगरिबाचे कामं, पेशंटचे कामं, एक फोन उचलला का फोन उचलते, तो फोन लावला का फोन उचलते. बाकीचे आम्ही पक्षामध्ये आम्ही पाहिलं, काँग्रेसमध्ये पाहिलं, BJPकडे पाहिलं. फोन केल्यानंतर पहिले तर कुत्रच भेटते, कुत्रं भेटल्यानंतर त्याचा PA भेटते, PA भेटल्यानंतर मग तिकून आवाज येते का दादा आंघोळ करून राहिले, तुम्ही 5 वाजता या. हे मी बघितलं. मी काँग्रेसमध्ये 1990मध्ये मी काँग्रेसमध्ये होतो. वसुधाताई देशमुखकडे होतो. वसुधाताई देशमुखकडे रामदास देशमुख आणि मी, रामदास देशमुख माझे भाऊसासरे आहे, घोळका कविटेचे. इथं अचलपूर तालुक्यात नावाजलेले माणसं होती. तो माणूस त्या माणसाला तिथं घेऊन जा लागले. तिथं गेल्यानंतर तो माणूस म्हणे का ताई आराम करून राहिले. नंतर नानासाहेब आल्यानंतर म्हणे तुम्ही 5 वाजता या. अरे मी म्हटलं राम राम, हा माणूस कामाचा नाही. तिथूनच मी काँग्रेस पक्ष सोडून दिला आणि 1992-94 मध्ये मी प्रहार जॉईन केली. हा माझा मित्र होता बच्चू कडू. मी त्याला अरेकारे बोललो. नंतर मी त्याला आवगाव बोलायला लागलो. आजच्या तारखेत तुम्ही समाधानी आहे जे विकास, 1 नंबर विकास कार्य म्हणजे तो माणूस. माझ्या गावात घोळका कविट्यात 33 कोटीचे कामं त्या माणसानं आणले. 33 कोटी. धन्यवाद जादव जी. नमस्कार, भावेश अग्रवाल. मैं यहाँ संचालक हूँ APMC के अंदर, बच्चू भाऊ प्रहार से. मैं प्रहार से 10 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी बच्चू भाऊ का जो अनुभव मैंने 5 साल में लिया, जो हम लोग हैं मारवाड़ी लोग हैं, हमको सबसे ज़्यादा सबसे उच्च चीज़ हमारे लिए सेवा है.
और बच्चू भाऊ से जो इतने नकीटम आने का मेरा जो कारण हुआ, जो मैंने भाऊ का विषय देखा कि भाऊ किसी भी सेवा के लिए कभी भी हाजिर है। मैंने भाऊ के पास 10 काम ले गया, भाऊ ने 10 की 10 काम, और मैंने मेरे समाज के नहीं, मैंने मुस्लिम समाज के, अग्रवाल समाज के, हमारे बाकी लोगों के, हमारे मंडी के किसानों के, हमालों के जितने विषय भाऊ का 10 विषय लेके गया, 10 की 10 विषय भाऊ ने सॉल्व करके दिए। अभी हमारे साथ में लेटेस्ट किस्सा घटा था इलेक्शन लगने के बाद में। हमारे कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अड़तिया है कुणाल किशोर अग्रवाल, मिर्ची वालों के नाम से कहलाए जाते हैं। वो 1 नंबर की कैश स्टेट बैंक से कैश लेकर बाहर निकला उनका लड़का। ये किस्सा है छोटा सा, जो भाऊ ने कितना सहयोग किया और लोग क्यों भाऊ का काम करते और मैं भाऊ के साथ क्यों जुड़ा हूँ। वो कैश लेकर बाहर निकला तो एलसीबी वालों ने उसको स्टेट बैंक के बाहर ही रोक लिया और उससे कहा कि बेटा ये कैश काई की है। तो उसने बताया कि कैश मेरी 1 नंबर की है, मैंने अपनी बैंक में से विड्रॉल किया। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि तुमको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे और छोड़ देंगे। उन्होंने स्टेटमेंट लिए, उसके बाद छोड़े नहीं। शाम के 7 बज गए। शाम को 7 बजे थानेदार साहब बोले अब ये कैश तो हमको जमा करना पड़ेगा, इसको हमको यहाँ पर अमरावती से आपको परमिशन लाना पड़ेगा। फिर मैंने 7 बजे बच्चू भाऊ को फ़ोन किया। बच्चू भाऊ की उस दिन सभा थी पथरोट के अंदर राजकुमार जी पटेल की, लेकिन बच्चू भाऊ ने दूसरी बेल में मेरा फ़ोन उठाया और कहा बोलिए अग्रवाल जी क्या हो गया, मतलब भाऊ ऐसी बात है। तो बोले यार ये तो विषय गलत है, स्टेट बैंक से बाहर निकला तो वहीं कैश देख के उसको छोड़ देनी चाहिए थी। भाऊ बोले आप 5 मिनट रुको मैं बात करता हूँ। मतलब भाऊ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वो कैश तो इलेक्शन के बाद मिले या पहले मिले। तो वो जो पुलिस वाले बोल रहे कि इलेक्शन के बाद मिलेंगी 23 तारीख के बाद, तो कैश जल्दी जल्दी मिल जाए क्योंकि किसानों की कैश है और किसानों को उसका अगर भुगतान नहीं करेंगे तो इसका नुकसान किसानों को होगा। तो भाऊ ने जब एसपी साहब से बात किए, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं आमदार के विषय को आमदार बन के आपसे बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बच्चू कड़ू लोगों का सेवक बन के आपसे भी बात कर रहा हूँ कि आप ये जो किस्सा हुआ ये गलत हुआ और इसके अंदर आप हमें जल्दी जल्दी सहयोग करें और इसके बाद में हमारे अड़ते व्यापारी या किसी को ऐसी गलत आप तकलीफ ना दें। तो वो कैश हमारी जमा होने के बाद में 3 दिन बाद में कलेक्टर ऑफिस से लेटर आ गया और 3 दिन बाद में हमें कैश मिल गई। ये ऐसे छोटे छोटे और इतना बड़ा काम जो 23 तारीख के बाद कैश मिलने वाली थी 8 लाख रुपए, वो कैश बच्चू भाऊ के एक फ़ोन करने पे और एसपी साहब का पुलिस वालों का आभार है जो उन्होंने हमें 3 दिन में कैश दिलवा दी। सभी व्यापारी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बच्चू कड़ू ही क्यों चाहिए, बहुत वाजिब सवाल है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि बच्चू कड़ू क्यों चाहिए। हमारे यहाँ पे नानी भाई का मायरा हुआ था और नानी भाई का जब मायरा स्टार्ट होने वाला था उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले पूरे गांव में कर्फ्यू लग गया था। और जैसी कर्फ्यू लगा तो जितने भी धार्मिक लोग गांव के थे वो सब सकपका गए कि अब ये मायरा हमको सुनने मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन वो बच्चू भाऊ ही थे जिनकी वजह से नानी भाई का मायरा हमको सुनने को मिला। ये पूरे भारत में मैं बोलता हूँ एकमात्र ऐसा घटना घटी होंगी कि भर कर्फ्यू के अंदर में सैकड़ों साइकिलें, सैकड़ों मोटरसाइकिलें, कई गाड़ियाँ रास्ते पे दौड़ रही थी कर्फ्यू के अंदर, जहाँ पे 4 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं रह सकते। ऐसे कर्फ्यू के अंदर में पब्लिक इधर से उधर दौड़ रही थी, उनको कोई रोकने वाला नहीं था और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा नानी भाई का मायरा का 4 दिन का जो प्रोग्राम था वो पूरा हुआ। और इसका एकमात्र यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह हमारे माननीय आमदार बच्चू भाऊ कड़ू। देखो हम बच्चू भाऊ को मिल रहे हैं और बच्चू भाऊ के साथ पिछले 20 साल से है, लेकिन बच्चू भाऊ में कोई जातिवाद या भेदभाव या समाज कारण ये काम कभी नहीं किया, सिर्फ सेवा भाव कार्य करके किया। इसलिए 5वां बटन दबाना है, बच्चू भाऊ को चुन के लाना है। पहले तो सभी जो जितने भी लोग आए हैं एक से एक मान्यवर लोग हैं, इनका आना एक भाऊ का स्वभाव, उनका मिलनसार, वो हर शख्स से इस कदर अपना कर देते हैं कि बाद में उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। जी चाहता है कि अपन किस पार्टी के हैं लेकिन पलट के वापस भाऊ के पास ही आ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं अभी जालना गया था किसी काम के सिलसिले में। मेरे से पूछ रहे थे कि आपके एरिया में बच्चू भाऊ का वर्चस्व कैसा है और आप कहाँ से हो। मैंने बोला भाई मेरे ही एरिया से और मेरे ही गांव के हैं, यानी
परतवाड़ा अचलपुर का नाम अपने एक विधायक, ऐसे विधायक जो ऑल इंडिया में चर्चित होने वाले, ऐसा लगता है मुझे वो। बस इसके आगे मैं क्या बोलूं भाऊ के बारे में, कुछ बोलना चाहता हूं बहुत सारे शब्द हैं, टाइम कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। बस मैं मनोज नंदन चुनाव है उसमें बच्चू भाऊ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने कोई समाज ना देखते हुए विकास की गंगा बहाई है अचलपुर विधानसभा में, और आने वाले समय के लिए सिर्फ बच्चू करूँ, महाराष्ट्र के लिए बच्चू करूँ को ही वोट क्यों देना चाहिए? भाई मैंने इतने MLA MP सब देख लिया, जो बच्चों बहुत काम करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता। इजी अवेलेबल है, कभी भी अवेलेबल, आधी रात को मिलते हैं, और कैसा भी काम रहे, यदि आपका काम वाजिब है तो होगा, ये गारंटी है उसकी। बच्चू भाऊ के साथ 25 साल से रहा हूँ। बच्चू भाऊ ने हर समाज का विकास किया है, रोड नाली ये वो, और अति बहुत महत्व की एक बात है कि जो आरोग्य जो सेवा है ये बच्चू भाऊ की पूरी लिंक लगी हुई है। और बच्चू भाऊ ने अचलपुर मतदार संघ के अंदर में 6,700 करोड़ रुपए के काम किए हैं, आने वाले समय में भी काम करने वाले हैं, और उनको एक ही चाहिए, उनके हर समाज उनके साथ में, इसलिए बच्चू भाऊ चुनकर आएंगे, भारी मतों से आएंगे, और आने वाले समय में चुनकर तो आएंगे, लेकिन मेरा तो अंदाज है कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बच्चू भाऊ हे खरोखर गरिबासाठी एक दैवत म्हणूनच आहे। कोणत्याही गरिबावर समजा काही संकट आले किंवा त्याला बिमारीची त्याच्या इथं काही चाहूल लागली किंवा कोणती बिमारी झाली मोठी, तर त्याला देवाच्या पहिले बच्चू भाऊच आठवतात। त्याच्यामुळे हमाल मापारी मतदारसंघ किंवा शेतकरी मजदूर असं यासाठी बच्चू भाऊ फार आवश्यक आहेत। त्याची प्रथम म्हणजे त्याला ईश्वरानं तेवढी शक्ती दिली आहे की फक्त गरिबाचे काम करण्यासाठीच त्याचा जन्म झाला आहे, मी असं म्हणेन। बच्चू कडू अचलपुर परतवाड़ा के लिए इसके लिए चाहिए कि वो जो है एक विकास की धारा है, काम करने वाला चाहिए, वो काम किया है। जब भी तो 4 बार चुन के आया, 5वीं बार भी आएगा तो 6वीं बार भी आएगा, क्योंकि वो काम कर रहा है। कोई भी उसके पास गया तो उसका काम हुआ है। मैं तो 10 साल पहले भी गया था, तो काम हुआ है और हो रहा है, गुरु महाराज की कृपा है। और चुन के आ गया है, मैंने तो बोला है उसी दिन कि मैं पटाखे फोड़ूंगा। आज फोड़ेंगे, दिक्कत नहीं है। चुन के आ गया क्या है, अपनी सोच जो है, जो साथ में रहता है, साथ देता है, उसको कोई साथ नहीं छोड़ता। क्या है, हिंदुत्व की बात आ रही, कोई बात कर रहा है, ठीक है, उनको बोलने का भाई भी तो हिंदू ही है। और इन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। इसमें बहुत बड़ी विशेषता ये है, इतने लीड से जो आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते, सबके वोट मिलते हैं उनको। भाई उनका काम कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा है, इनमें ये बात नहीं है। हमारे बाजू में मुगलई है, तो वहाँ का भी काम होता है, हमारा गणेश नगर का भी काम होता है, हमारे सिंधी कैंप का भी, इधर का पोस्ट ऑफिस कैंप का भी होता है। ऐसा नहीं मुगलई वाले बोलेंगे हमारा काम नहीं किया, उनका भी काम होता है, हमारे को मालूम पड़ता है वहाँ मीटिंग। अच्छी बात है, रहने को होना। जब सबका ही काम करेंगे, जब भी सबके वोट मिलेंगे और चुन के आए, तो काम करने वाला इंसान तो सबको प्यारा रहता ही है। संजू भैया, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और अभी जो विधानसभा के चुनाव चालू है, और अभी 20 तारीख को जो सब वोटिंग होने वाली है, और सभी पार्टियों के लोग उसमें उम्मीदवार हैं, और सबको अपनी उम्मीदवारी जाहिर करना भी चाहिए। तो इसी से मालूम पड़ेगा कि कौन क्या कर सकता है। और बच्चू भाऊ जो 4 टर्म आ गए, तो उनका कुछ काम है या उनका वर्क है, इसीलिए वो चुन के आए हैं, और अब के बार वे अच्छी लीड से चुन के आएंगे। और पूरी अचलपुर विधानसभा वालों ने अपने दिलो जान से उनके लिए मेहनत की है, और हम भी उनके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि किसी के लिए भेदभाव न रखते हुए वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और गरीब हो, रिक्शे वाला हो, टांगे वाला हो,
और अपंग लोगों सबके लिए वो तत्पर रहते हैं और हम चाहेंगे कि उनको अच्छे से अच्छे मतों से और अच्छी लिस्ट से सब पूरे अचलपुर विधानसभा के जितने भी वोटर्स है ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट से चुनवा के लेके आए। कार्यक्रम में सर्वश्री मनोहर अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल, प्रकाश वैद्य, गौरव बंसल, भिकूलाल जी तिवारी, कल्पेश जैन, पीयूष जैन, घामा ठाकुर, मोनू ठाकुर, ऋषि शाह, मुकुंद तायल, राजू गोयल, अंकित अग्रवाल, ऋषि शाह, मनीष सोनी, विपुल सोनी, गिरीश दौलतानी, संतोष टहलानी, दीपक विधानी, ढालू ज्ञान चंदनानी, सुमित विधानी, संजय असवानी, गोपाल गिदवानी, दिलीप मूलचंदानी, मयूर श्याम दासानी, आकाश छाबड़ा, अजय भोजवानी, सूरज खत्री, नारूर रिंगवानी, अंकुश चंदानी, महेश रेवलानी, भरत थदानी, मुन्ना गिदवानी, सारांश चौहान, अतुल जाड़ा, मनोज नंदवंशी, पंकज डेरे, अप्पू तिवारी, प्रवीण चौधरी, संतोष नरेडी, मुकुंद अग्रवाल, संजय जायसवाल, बल्लू जौनजाड़, पदम जैन, रवि अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, डॉक्टर दीपक गुल्लाने, स्वदीप शेड़के, ऋषिकेश अतकरे, सर्वेश कडू, सतीश कालबांडे, विलासराव बोंडे, खरीदी विलासराव बोंडे, दिनेश बोंडे, मोहन वानखड़े, प्रदीप धोंडे, चरणदास वाटाने, भूषण भाऊ तट्टे, अश्विन अग्रवाल, आशीष जैन, पंकज केड़िया, अमित अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, तनय अग्रवाल, सलीम सर, सागर बहोरिया, महेश आवनकर, प्रवीण लाडोड़े, राजू बर्डिया, गौरव जैन, प्रवीण पाटिल, कमल केजरीवाल, कैलाश कलाने, विशाल खड़से, शारिक अली, भिकूलाल तिवारी, गजानन लाहाने, सौरभ अतकरे, पंकज अतकरे, ऋषि पांडे, महेंद्र राठी, मुन्ना पांडे, अनिल पिंपड़े, गिरीश दौलतानी, राम गौर सर, संतोष जगन्नाथ अग्रवाल, राजू गोयल, कुमार थावानी, सौरभ पांडे, सागर खरड़, सुरेश अटलानी, सुरेश टहलवानी, सन्नी दौलतानी, संजय श्यामदासनी, हनीवी दानी, बादल रितवाल, सागर चांदने, मानिक देशपांडे, राजू शर्मा, बंटी ककरानिया, राजेंद्र चांडक, रवि अग्रवाल, राज अग्रवाल, महावीर जैन, गौरव सराफ आदि मान्यवर उपस्थित थे। अमरावती खबर के लिए कैमरामैन अजय काकड़े के साथ संजय जोशी की यह खास रिपोर्ट। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।